मे बी आप लोग में से ज़्यादातर लोग जो है वो घबराए हुए होंगे क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आ गए हैं। सो रिवाइज चैप्टर 4 ट्रिप्लो पुश। अरे यार, आज का तो कुछ पूरा हुआ ही नहीं मेरा। और होगा भी कैसे, स्कूल वाले अलग पढ़ा रहे हैं, मैं अलग पढ़ रहा हूँ। यार, हाफ ईयरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ कैसे? मेरा तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ अभी तक, पूरा टाइम भी निकल गया। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अमन। और कैसे हैं आप लोग, इसका तो आंसर मैं मेरे को भी पता है। आप लोग मे बी आप लोग में से ज़्यादातर लोग जो है वो घबराए हुए होंगे क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आ गए हैं। सो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि लास्ट के जो 20 दिन आपके पास अप्रोक्स बचे हैं, तो इनके अंदर आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और ये जो टिप्स है वो ना केवल आपकी हाफ ईयरली बल्कि बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सेम मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी। मैंने भी अभी से तैयारी जो स्टार्ट करके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 95% स्कोर किया था। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपके जो कमेंट्स कुछ हमारे पास आए थे कि और इन कमेंट्स से आप भी इन्हें पढ़ सकते हैं। जो कंक्लूजन मैंने निकाला वो यही है कि यू ऑल आर रेडी टू स्टडी, बट आपके मतलब आप डायरेक्शन लेस हो रखे हैं कि कैसे हमें पढ़ना है। ये चीज़ आपको नहीं पता है क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे सिलेबस कवर करें। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके स्कूल्स में भी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, बट पुराना जो चैप्टर्स है वो उन्हें क्लियर नहीं है, तो उनके लिए वो टाइम कैसे निकालें। सो एक रोड मैप जो है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इसके अंदर बोनस टिप्स भी है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली बात है कि आपको होपलेस नहीं होना है। हमने जो टारगेट सोचा था हम उसे अचीव करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों का हो भी गया होगा कि जो स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि हमें 98% लाना है तो उनके 2-3% कम हो गए होंगे। नहीं भाई, हमें जितना हमने सोचा था ना उतना तो लेकर ही आना है। एंड ये टारगेट जो है वो सेट है, मतलब सेट है। हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे। वी विल डू इट। सो सबसे इसके अंदर जो शेड्यूल जो हाफ ईयरली का आपके पास आया है वो एक सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर यहाँ लिखा हुआ है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आप इसे नोट डाउन करके अपने नोटबुक के अंदर रख लीजिए। तो अब देखते हैं आपका सिलेबस। सबका यही डाउट था कि भाई सिलेबस को कवर कैसे करें। सो पहले भी मैंने बताया था, आप जो आपके जो टॉपिक्स है, जितने भी आप टॉपिक्स है आपके पास में बुक्स के अंदर या फिर चैप्टर जो है उनके अंदर आपको छांटना है उन्हें। मीन्स आप आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से आपके वीक है। अगर आप इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लाइक अगर आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को एक जगह आप मतलब स्टार भी लगा सकते हैं। यू कैन मार्क इट। यू यू हैव टू मार्क इट कि आपके कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स जो स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है। इसी तरह से हम इनकी प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि जो वीक टॉपिक्स है उनको आपको ज़्यादा टाइम देना है। उनकी जो स्टडी है वो ज़्यादा अच्छे से आपको करनी है। एंड जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको आप क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं तो इट विल क्लियर योर ऑल कंसेप्ट, क्योंकि आपके कंसेप्ट तो क्लियर है ही ना। स्ट्रॉन्ग है इट मीन्स आपको अच्छे से आते हैं। एंड यू हैव टू रिवाइज इट, और एक बार रिवीजन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ऐसे वीक टॉपिक्स है उन्हें हमें ज़्यादा टाइम देना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो रिवीजन के लिए जो सबसे बेस्ट टूल जो काम आता है वो होते हैं शॉर्ट नोट्स। तो आप हर एक चैप्टर के लिए एक एक शीट बना लीजिए। मे बी किसी में कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो उसमें 2 शीट भी लग सकती है। सो उसमें आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट की टर्म्स है, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उनकी हिंट आपको लिखनी है। मतलब जो चीट शीट होती है ना उसी टाइप से आपको बनाना है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गई कोई, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। एसएसटी के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स होती है, वो भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। लास्ट मोमेंट रिवीजन पे यही टूल है जो कि हमारे काम आता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज पेपर पैटर्न क्या होता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। सो एज पर द लास्ट ईयर हमारे पास जो हाफ ईयरली के पेपर आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ हमने पैटर्न बनाया है, और इसी टाइप से कुछ इस साल भी जो पैटर्न है वो रहेगा। हाफ ईयरली के लिए साइंस की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड, ये 1 मार्क के अंदर पूछे जाते हैं। लगभग 3 सेक्शन है इसके अंदर, और 3-3 मार्क्स के अंदर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड 5 मार्क्स के अंदर ऐसे टाइप क्वेश्चन जिनमें चॉइस होती है।
और ये 70 मार्क्स का पेपर होता है। हमारे पास एसएसटी में भी कुछ ऐसा ही होता है, हमें देखने को मिलता है। इसमें भी 70 मार्क्स का पेपर होता है। एंड ये आप देख सकते हैं एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, के वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस ये हमसे पूछे जाते हैं। एंड ऐसे ही हमारे पास में मैथ्स के अंदर भी यही चीज़ें हमसे पूछी जाती है, और ये भी 70 मार्क्स का पेपर होता है। सो रोड मैप जिसकी आप बात कर रहे थे कि भाई अब हम पढ़े कैसे हाफ ईयरली के लिए। हाफ ईयरली के लिए आपके पास में मोटे मोटे 20 दिन आपके पास बचे हैं। तो स्टार्टिंग का जो फेज है, स्टार्टिंग के 10-11 दिन, तो उसके अंदर आपको वीक टॉपिक्स जो है उनको अच्छे से पढ़ना है। जो वीक टॉपिक्स है उनको अच्छे से पढ़ना है। अब ये आपको देखना है कि भाई अगर आपके पास ज़्यादा वीक टॉपिक्स है तो आप इसमें 2-3 दिन ऐड भी कर सकते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको नेक्स्ट के 8-9 दिन के अंदर आपको उन्हें रिवाइज करना है। ओनली रिवाइज, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है तो आपको रिवाइज करने में ही काम चल जाएगा। और लास्ट के जो 1-2 दिन है उसके अंदर आपको जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उन्हें रिवाइज करना है, और जो फॉर्मूला शीट्स है उन्हें देखना है। एंड दिस इज़ द ओवरऑल रोड मैप जो कि हाफ ईयरली के लिए आपको चाहिए होगा। एंड अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो स्कोर विल डेफिनेटली बूस्ट। और इसके अंदर आपके पास कुछ बोनस टिप्स मैं आपको आपको देना चाहूँगा कि जो आपकी एनसीईआरटी जो बुक्स है ना उन्हें आप इग्नोर मत करना। आप उसके अंदर उसके जो क्वेश्चंस भी होते हैं, बैक एक्सरसाइज होती है, बीच बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें भी आपको सॉल्व करना है। एनसीईआरटी बुक जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है, काफ़ी बच्चे इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है, आप अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मतलब आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो आप रफ नोटबुक के अंदर लिखते लिखते हुए चलें, ताकि आपकी जो राइटिंग हैबिट है वो बनी रहेगी। और जितनी ज़्यादा आप अच्छे से लिख पाएंगे ना, उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, रिटन पेपर है, राइट। तो आंसर राइटिंग हैबिट जो है वो अभी से बना लीजिए, प्रैक्टिस करते हुए चलिए। और अभी से अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो हाफ ईयरली नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी आपकी हेल्प होगी। नेक्स्ट जो है कि स्टडी व्हेन यू फील प्रोडक्टिव। अभी भी ये चीज़ चलती रहती है कि बच्चे पूछते हैं कि हमें सुबह उठ के पढ़ना चाहिए या फिर लेट नाइट। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील कर रहे हैं। लाइक कई बच्चे सुबह सुबह उठ के पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, तो कुछ बच्चों जो होते हैं उन्हें नींद आ रही होती है एंड उस टाइम वो पढ़ नहीं पाते सही से। सो अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं चला है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, और एक दिन लेट नाइट पढ़ो। तो किस टाइम पे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, किस टाइम पे ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ पा रहे हो, उस वही आप अपना टाइम टेबल में लिखिए, राइट। सो नेक्स्ट जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए होते हैं, लाइक कितने सारे पेपर्स हो चुके हैं आरबीएससी 10th क्लास के। सो ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हुए चलते हैं, रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चंस। तो बोर्ड जोन की ही हमारे जो क्वेश्चंस की बुकलेट होती है, अगर आपको ऑर्डर करना हो तो सिंपल वे है, व्हाट्सएप के ऊपर ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इजीली आप ऑर्डर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस। सो सो दिस वाज द वीडियो फ्रॉम माय साइड। आपके लिए मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ बता दिया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। जो भी होगा अच्छा ही होगा। एंड अब हमें रुकना नहीं है। अब पढ़ाई जो है वो अच्छे से करते रहिए, डेली टारगेट्स बनाइए। सोने से पहले टारगेट बना लीजिए अगले दिन की। एंड आपके पास जब टारगेट नोट डाउन होगा ना कि ये टॉपिक मेरे को पढ़ना है, तो वो आप अगले दिन के लिए आप तैयार हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। सो दिस वाज द वीडियो फ्रॉम माय साइड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी और आपको टिप्स वगैरह चाहिए हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर फ्रीली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।